अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। हम आपको एक तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप तारीख यानी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। मशहूर कालिम निगार उस्ताद मोहतरम हसन निसार साहब कहते हैं कि जो कौमें अपनी तारीख से सबक नहीं हासिल करती, तारीख उनको सबक सिखा देती है। खैर, आज हम पाकिस्तान के बनने को स्टडी करेंगे, उसका मुतालिया करेंगे। और आज हम स्टडी करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, 3 जून प्लान 1947 और रेड क्लिफ अवार्ड 1947। सबसे पहले हमारे पास है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, ये तय पा गया था कि हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी जाएगी और हिंदुस्तान में 2 मुस्लिम रियासतें वजूद में आएंगी जो कि एक ही फेडरेशन के अंडर होंगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक मशरिक वाला हिस्सा जहां पर आज बांग्लादेश मौजूद है, दूसरा हिस्सा मगरबी हिस्सा जो आज का पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के अलावा इंडिया को भी आज़ाद कर दिया जाएगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आ गया था। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सिख लॉर्ड माउंटबेटन के मंसूबे पर मुत्तफिक हो गए थे, मगर बहुत से इलाके उस वक्त भी गैर वाज़िया थे। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो करारदादे लाहौर थी 1940, जिसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं, करारदादे पाकिस्तान यानी 1940 1940, उसके अंदर भी 2 आज़ाद रियासतों का जिक्र था, जिसको बाद में इग्नोर करके एक रियासत समझ लिया गया। तो मुस्लिम जो लीडर्स थे उन्होंने उसी के ऊपर इक्तफा किया। लेकिन अगर उसी फार्मूला के तहत 1947 को 2 अलग मुस्लिम रियासतें बन जाती और फिर यानी कि यहाँ पर अलहदा हुकूमत है और वो बिल्कुल आज़ाद हैं, बेशक नाम उनका पाकिस्तान ही होता, जैसे आप देखते हैं नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, तो इसी तरह पाकिस्तान नाम की 2 स्टेट्स हो सकती थी। एक मशरकी पाकिस्तान, वहाँ उनका अपना कानून होता, अपना वफाक होता, अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सदर, वज़ीर आज़म, सारा कुछ अपना होता, बस नाम उनका मशरकी पाकिस्तान होता। लेकिन चूंकि वो डिमांड एक ही कंसीडर कर ली गई थी, इसलिए बांग्लादेश को, जो आज का बांग्लादेश है, उसको ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था और आज का जो पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था। यानी कि वो, लेकिन उनकी जो हुकूमत थी वो एक ही थी। उनका सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सारे एक ही होने थे और दोनों कंट्रीज एक ही थी, एक ही यूनिट का पार्ट थी। यहाँ पिक्चर के अंदर आपको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम दिखाए गए हैं, जिन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया था वायसराय ऑफ इंडिया। इसके बाद हमारे पास है 3 जून का प्लान। दोस्तों, 3 जून के प्लान को माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 जून को एक प्लान मुतारिफ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको 3 जून का प्लान कहते हैं। ये कुछ इस तरह से था कि नंबर 1, ब्रिटिश इंडिया की तकसीम ब्रिटिश हुक्मरानों की तरफ से मान ली गई है। नंबर 2, जीतने वाली हुकूमतों को आज़ाद यानी कि आज़ाद रियासतें मिलेंगी। नंबर 3, दोनों रियासतें आज़ाद और खुद मुख्तार होंगी। नंबर 4, दोनों अपना अलहदा आइन बना सकेंगी। नंबर 5, शहजादों की जो स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, जहाँ राजे महाराजे और दूसरे जो इलाके हैं जहाँ पर राजाओं महाराजाओं की हुकूमत है, वो डिसाइड करेंगे कि उनको किस स्टेट के साथ जाना है, इल्हाक करना है। तो इस तरह से मामला थे। आगे हमारे पास है रेड क्लिफ अवार्ड। तो लॉर्ड माउंटबेटन के 3 जून के प्लान के बाद हिंदुस्तान को तकसीम करना था
और ये काम दिया गया सर रेडक्लिफ को, जो कि बहुत बड़े वकील थे और बरतानिया में बहुत ही इज्जत रखते थे। हिंदुस्तान में वो आए और बाउंड्री कमीशन के साथ मिलकर उन्होंने काम किया। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, आपको ये बताना ज़रूरी है कि बेशक जो रेडक्लिफ हैं वो एक ज़बरदस्त और आला वकील थे, मगर उनको इस किस्म के काम का कोई तजर्बा ना था और वक्त भी बहुत कम था, और जिसके रिजल्ट हमें बाद में देखने को मिले कि बहुत सारे जगहों पे आज भी फसाद है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बननी चाहिए थी या इंडिया का हिस्सा बनना चाहिए थी। यहाँ पिक्चर्स के अंदर आपको सर रेडक्लिफ दिखाए गए हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त किस्म के बरतानवी वकील थे, जिन्होंने इंडिया को पार्ट्स में डिवाइड करने में अपना अहम किरदार अदा किया था। यानी कि वो पाकिस्तान की फॉर्मेशन और इंडिया का जो बाकी एरिया है उसके मामलात को ये देख रहे थे। और यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि इंडिया के आखिरी वासराय थे। अगर हम बात करें पंजाब और बंगाल की, ये आप देख सकते हैं, ये यूनाइटेड पंजाब था, ये पाकिस्तान का पंजाब, ये इंडिया का पंजाब। इस पहले एक पंजाब होता था, और ये बांग्लादेश था। ये आज इंडियन बंगला है, और ये आज का बांग्लादेश है, और ये यहाँ पर आपको आई थिंक ये असम वगैरह है। ये सारा हिस्सा बांग्लादेश है और ये सारा आज इंडिया के अंदर मौजूद है। तो बांग्लादेश और पंजाब की जो तकसीम है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी, और यहाँ पर पठानकोट के इलाके का, और पठानकोट का इलाका आज़ाद इंडिया का हिस्सा था, वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा नहीं था। तो अगर पठानकोट का इलाका पाकिस्तान को मिल जाता तो आसानी से जम्मू कश्मीर के हिस्से में पाकिस्तान आर्मी जा सकती थी, और वहाँ पर एक लिहाज से इंडिया की सप्लाई लाइन कट जानी थी आर्मी की, तो आज हमें कश्मीर का मसला देखने में ना आता। उसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आ गया। ये पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है, जो कि पिछले साल लॉन्च किया गया था, जिसमें उन्होंने वाजिया कर दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के अलावा जम्मू और कश्मीर भी पाकिस्तान का ही हिस्सा है। जैसे आप देख सकते हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा है, और फाटा भी केपीके के अंदर जम हो चुका है, तो ये सारा केपीके हो गया। ये गिलगित बल्तिस्तान हो गया, ये हमारा जम्मू और कश्मीर हो गया। तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान के मैप को दो मुख्तलिफ तरीकों से दिखाया गया है, और ये ऑफिशियल पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप है। बाकी बात करें तो ये सीरीज शुरू हुई थी, ये पाकिस्तान अफेयर्स का जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, ये शुरू हुआ था मोहम्मद बिन कासिम से, और इख्तिताम हुआ इसका पाकिस्तान के क़याम पर। अगर देखा जाए तो हज़रत उमर के दौर से ही बहुत ज़्यादा खिलाफत फैल चुकी थी, और आज का ईरान और अफगानिस्तान के अलावा थोड़ा सा हिस्सा बलोचिस्तान का भी उनकी खिलाफत में शामिल था। और हज़रत उमर के दौर से ही जो ताजिर थे, मुसलमान ताजिर थे, वो बरसगीर की हिंदुस्तान की साहिली पट्टियों पर आबाद हो गए थे फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। तो उस टाइम से ही इस्लाम बरसगीर में आ चुका था, लेकिन एज अ स्टेट, एज अ रियासत, इस्लाम हिंदुस्तान में मोहम्मद बिन कासिम ही लेकर आए थे। लेकिन उससे पहले इस्लाम बरसगीर में इंट्रोड्यूस हो चुका था, वहां की साहिली पट्टियों के ऊपर बहुत सारे मुसलमान आबाद थे। इसके अलावा दोस्तों, मोहतरम सामीन, जो आज़ादी होती है वो मुफ्त में नहीं होती, उसकी एक अपनी कीमत होती है। और आप यहाँ पर मुख्तलिफ तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे आबाओ अजदाद ने मुश्किलात बर्दाश्त की और उन्होंने आज एक पाकिस्तान हासिल किया। लेकिन आज जो पाकिस्तान की असल रूह है वो करप्शन में बिल्कुल ही गुम हो चुकी है। और करप्शन कौन सी? पैसों की भी और इखलाकी भी, दोनों। बहसियत कौम हमको एक गंदी कौम कहा जाता है, जो कि झूठ बोलती है, फ्रॉड करती है, और धोखाधड़ी में उसको एक मज़ा आता है।
अगर सिंपली बोला जाए तसव्वुफ की रूह में, सूफीज़्म की ज़बान में, तो अपनी रूह शैतान को बेचते हैं और अल्लाह पर तवक्कल नहीं रखते, अल्लाह की बात को नहीं मानते और सब्र नहीं करते। तो चैनल पर आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रेमाऊ CSS अकेडमी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारा जो ऑफिशियल चैनल है, जो मेन चैनल है रेमाऊ स्टूडियो, जिसके ऊपर कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी और पोइट्री वगैरह और मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़ के आर्टिकल्स पर काम हो रहा है, और ईद के बाद इंशाल्लाह ताला वहाँ पर वो अपलोड होना भी शुरू हो जाएंगे। आप उसको भी जाएँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो चैनल पर आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।